कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पता ही नहीं चलता पूरा दिन आखिर गया कहाँ। थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, दोस्तों के साथ घूम लिए और दिन खत्म। ये सब करने में मजा तो बहुत आता है, पर क्या हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी हमारा समय कहीं गवा तो नहीं रहे? आज की कहानी इसी बड़े सवाल का जवाब देती है। ये हमें सिखाएगी कि समय की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना। हर पल जो बीत रहा है वो हमेशा के लिए जा रहा है, और यही एक छोटा सा सच हमारी आज की कहानी का दिल है। तो चलिए मिलते हैं गौरव से, एक नौजवान जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टालम टोल। ये मैं बाद में करूंगा, ये उसका पसंदीदा बहाना था। कुछ जाना पहचाना सा लगा। गौरव का दिन ना एक तरह की जंग थी। एक तरफ थे वो सारे काम जो करने जरूरी थे, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, और दूसरी तरफ थे मजेदार डिस्ट्रैक्शंस। और परिवार के लाख समझाने के बावजूद जीत हमेशा मस्ती की ही होती थी। लेकिन ऐसा कब तक चलता? जल्द ही गौरव ने देखा कि उसके दोस्त तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, और वो वहीं का वहीं खड़ा है। बस नाकामयाबी की इसी चुभन ने उसे आखिरकार मदद मांगने पर मजबूर कर ही दिया। तो बस अपनी इसी परेशानी को लेके गौरव शहर के एक जाने माने बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने पूछा, कामयाबी का राज क्या है? मैं हमेशा सबसे पीछे क्यों रह जाता हूं? उस बुद्धिमान व्यक्ति को गौरव की आंखों में देखकर ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि गौरव समय की कीमत ही नहीं जानता था। तो उसे एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक बहुत दयालु राजा था जो एक बहुत ही गरीब और आलसी आदमी की मदद करना चाहता था। अब सोचिए, राजा का ऑफर जिंदगी बदलने वाला था, एक ऐसा मौका जिससे कोई भी सुनेगा तो फौरन दौड़ पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन महल की ओर भागने के बजाय उस आदमी ने क्या किया? उसने टाल मटोल की। उसे लगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है। पहले उसने अपनी पत्नी को बताया, फिर आराम से खाना खाने बैठ गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी देरी एक बहुत बड़ी नाकामी में बदल गई। वो जो सोच थी ना कि मेरे पास बहुत समय है, बस वही उसे ले डूबी। एक छोटी सी झपकी ने 2 घंटे चुरा लिए, और पेड़ के नीचे थोड़े से आराम ने तो 4 घंटे ही गायब कर दिए। देखते ही देखते उसने अपना वो सुनहरा मौका सचमुच सोकर गंवा दिया। और फिर अचानक उसकी नजर डूबते सूरज पर पड़ी। एकदम से उसे वो अर्जेंसी महसूस हुई जिसे वो पूरे दिन नजरअंदाज कर रहा था। वो पागलों की तरह महल की ओर भागा, पर क्या बहुत देर हो चुकी थी? बस दिन खत्म, मौका खत्म। ये उसकी टालमटोल का सीधा और साफ नतीजा था। जो होना था वो हो चुका था। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी कहानी को इसी एक सीधी और शक्तिशाली सीख के साथ खत्म किया। कहानी खत्म हुई और गौरव के पास कहने को कुछ नहीं था। वो एकदम चुप था। कहानी का हर शब्द उसके दिल में उतर गया था। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे ये बात चुभ गई कि कहानी का वो आलसी आदमी और कोई नहीं, वो खुद है। और उसे ये भी समझ आ गया कि जो कीमती समय वो रोज बर्बाद कर रहा था वो कितना अनमोल है। और बस उस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद गौरव ने काम टालने की आदत छोड़ दी, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर लगाया, और देखते ही देखते वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकलकर क्लास का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे बर्बाद करने से सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। मौके दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देते, इसलिए जब आए तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो समय एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। और अब ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये हम सबका है। ये कहानी सिर्फ गौरव या उस आलसी आदमी के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। तो जरा सोचिए, हमारा समय कहाँ जा रहा है? हम अपनी सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं?